अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। लगाकर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दो तो बिना पढ़े ही बच्चा पास हो जाएगा। दूसरा, वे कई बार राजनीतिक बयान भी देते रहे हैं, जिस पर विवाद हुआ है। बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखी है और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखी है और एक राष्ट्र के लिए। बात है स्वामी जी का भी, अखिलेश्वरानंद जी का। सबसे पहले अखिलेश्वरानंद जी से ही शुरू करते हैं। स्वामी जी, आप भी देख रहे होंगे, जाहिर बात है हम किसी एक कथावाचक या किसी एक संत पर सवाल नहीं कर रहे, लेकिन आप जैसे आप लोग महामंडलेश्वर हैं, आपसे उम्मीदें और अपेक्षाएं लोगों की ज्यादा होती है। आपकी वाणी के ओज को लोग न केवल महसूस करते हैं बल्कि अनुसरण करते हैं। इस तरह के बयान आपको कैसे लगते हैं जो आपको अभी सुनाए गए और भी आ रहे हैं जो? हाँ, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के बयानात हमने भी देखे हैं, सुने हैं और उस पर चिंतन भी किया हुआ है जी। परंतु मेरा निवेदन यह है कि कथावाचक कोई भी हो सकता है। छोटे छोटे स्तर पर भी कथाओं की अपनी महत्ता है और बड़े स्केल पर भी कथाओं की अपनी महत्ता है। और कथावाचकों का उनका अपना ज्ञान, उनका अपना अध्ययन, स्वाध्याय और प्रस्तुत करने की उनकी अपनी शैली, क्योंकि हर कथा के पीछे कोई ना कोई तथ्य छिपा होता है। और इसलिए कथावाचकों से हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत संयत भाषा का प्रयोग करते हुए और जो कथा में तथ्य आए हुए हैं उन तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए। इस देश में बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ कथावाचक हैं। मेरे बड़े गुरु भ्राता स्वामी गोविंद देव गिरी भी कथावाचक हैं और मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो जूना पीठाधीश्वर हैं वो भी कथावाचक हैं। जब उनकी भाषा हम सुनते हैं और उनका विश्लेषण जब हम सुनते हैं, मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। और इस प्रकार से जब प्रदीप मिश्रा जी की कथा हम श्रवण करते हैं और उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है विषय, मुझे लगता है कि उनकी शैली उदार शैली नहीं है बल्कि खुद को प्रस्तुत करने वाली शैली है। पिता बढ़ जाती है और जब श्रोता उनकी तरफ झुकने लगते हैं और वो श्रोताओं से कुछ टोट के कराने लगते हैं, तब मुझे लगता है कि कथा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं और स्वयं को एक ख्यातिनामा वक्ता के रूप में उपस्थित करना चाहते हैं और उसी प्रमाद में वो अनर्गल प्रलाप भी कर जाते हैं। राधा रानी के संबंध में जो कुछ भी उन्होंने कहा, हमने आपने सबने सुना, मन क्षुब्ध हुआ। अरे राधा रानी के संबंध में आप विचार कर रहे हैं तो कम से कम कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में उनको प्रस्तुत करें। और राधा रानी के भक्त भी इस देश में, कृष्ण के भक्त भी इस देश में है और भगवान कृष्ण की कथा रसमयी कथा है। और आनंद जी वो राधा भाव भावित भागवत कथा करते थे और राधा को एक तत्व के रूप में निरूपित करते थे। रसो वही सह जो उपनिषद का महावाक्य है, उस महावाक्य के आधार पर वो श्रीमद् भागवत में राधा के महत्व को रेखांकित करते थे, कृष्ण के महत्व को रेखांकित करते थे और बड़ी बड़ी रोचक कथाओं के माध्यम से श्रोताओं के मन को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो कहीं नहीं था किसी भी प्रकार से ऐसा कमजोर मानसिकता के जो श्रोता होते हैं, जो डीपली ना तो शास्त्र का ज्ञान होता है ना उनको उन तत्वों का परिचय होता है और वो टोटके टेमना में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो छवि बनी, वो छवि हम संतों के मन को क्षुब्ध करती है और अनर्गल प्रलाप ज्यादा हो जाता है। जहां तक सवाल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है, उनकी विद्वता के संबंध में तो क्या कहना। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की अपनी मंगलाचरण की भूमिका में लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद रामायणे क्वचिदन्यतोपि। वो रामचरितमानस में नाना पुराण उनके संदर्भ ग्रंथों का वो उल्लेख करते हैं कि मैं और विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मैं कवि नहीं कहलाना चाहता, मैं गुणज्ञ नहीं कहलाना चाहता, मैं तो भगवान अपने अंतःकरण को प्रसन्न रखने के लिए और एक ऐसा दीपक जला रहा हूं जो मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश करेगा। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को आप कह रहे हैं कि मैं गोस्वामी जी की तरह गंवार हूं।
कहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी गंवा रहे हैं? उन्हीं बिल्कुल के सही कह रहे हैं आप। और ग्रंथों का आश्रय लेकर के। इसी बात पे विमर्श हुआ। स्वामी जी एक बार स्वामी शैलेशानंद गिरी जी को चर्चा में शामिल करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, आपको स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपकी पहली टिप्पणी इस तरह का, और भी ये जो पौध निकल रही है, जैसे अभी अखिलेश्वरानंद जी कह रहे थे, ये बहुत बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, पौध पनप रही है जो तेजी से कथावाचकों की, कोई कवि है कोई कुछ है तो भी कथावाचन शुरू कर देता है, और उससे उनके भक्तों और जो सुनने वालों पे एक नए तरह से उनके दिमाग में, मानस में पैबस्त नहीं होती क्या चीजें? बिल्कुल सत्य। मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ कि बातों से पूर्णतः सहमति व्यक्त करता हूँ, और साथ में एक विषय कहना चाहता हूँ कि आज का ये जो दौर है बाजारीकरण का दौर है जी। प्रत्येक विषय वस्तु को, यहाँ तक इन्होंने धर्म को भी बाजार के अंदर बेचने से कोई परहेज नहीं किया। तो इस प्रकार के जो कथावाचक हैं या इस प्रकार के जो भी आवरण से संत हैं जो कि आचरण से संत नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो ये आना ही है, कलिकाल के लक्षण प्रमुख है। किंतु ध्यान रखिएगा कि जब चतुर्युगीय समाप्ति होती है उस समय पर सप्तऋषि अवतरित होते हैं और वो पुनः वेद का प्रसार करते हैं, तो उस समय पर इस प्रकार के लोगों के लिए भीषण दंड की व्यवस्था है। तो ये समझना होगा, स्वयं को गंवार कह करके कुछ ले तो ये तक उन्हीं के जिनके नाम से वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, वही हो गया कि वो ताड़न के अधिकारी स्वयं हो गए, कि उनको ताड़ना स्वयं को मिलनी ही मिलनी है। अब रही बात देखिए ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग की, तो जहां तक पूर्व जो विवाद हुआ उसके अंदर तो समझ में बैठा कि ध्यान मार्ग के जितने तपस्रण करने वाले साधु संत हैं वे लोग तो कल्पना के माध्यम से या मनोमय के माध्यम से कुछ चीज अभिव्यक्त कर देते हैं शाब्दिक, तो सत्य परिणित हो जाती है, वो सत्य में परिवर्तित हो जाती है। वहीं पर ज्ञान मार्ग के अंदर तो अनुसंधान करके, प्रयोग करके आविष्कार किए जाते हैं, तो ये न आविष्कारक है न परिष्कारक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पक्का है कि हमें ये देखना होगा, स्वामी जी हम जैसे लोगों की भी जवाबदारी ये बनती है कि हम समाज के अंदर, इस सनातन परिवेश के अंदर इस प्रकार के लोगों को अपने पैर पसारने से रोकें। इसलिए मैंने बात करी थी पूर्व में भी, स्वामी जी के माध्यम से भी कई बार प्रयास किया है कि हम विद्वत परिषदों का गठन करके हैं, काशी में है, उज्जैनी में है, प्रयाग में है, अनेक विद्वान लोग हैं, विद्वान संत है, विद्वान पुरोहित है, विद्वान संस्कृत के ज्ञाता है, ग्रंथों के ज्ञाता है, उनकी एक जूरी जैसा होना चाहिए, उनका एक सनातन बोर्ड जैसा होना चाहिए, जिसके अंदर हम जैसे जो युवा संत है उन्हें भी कोई यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या कोई भ्रम है तो कम से कम पूछ सके। और साथ में इस प्रकार के जो गलती करने वाले लोग हैं उनका न्याय भी पंचों के माध्यम से हो, क्योंकि ये कोई अदालत का मामला नहीं है, ये आपके विचार का मामला है, ये आपके परस्पर समन्वय का मामला है। इसके ऊपर शास्त्रार्थ होना चाहिए, जैसे शंकराचार्य के समय पे होते थे, तब जाकर के निचोड़ निकलेगा, तब जाकर के अमृत निकलेगा। बिना मंथन के अमृत की प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार का विश्वव्यापक लगातार होता ही रहेगा अन्यथा। एक बार अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज के पास चलते हैं। स्वामी जी, महत्वपूर्ण बात है कि जो आवरण से संत हैं, आचरण से नहीं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हमने एक दिन और अपनी डिबेट में ये बात कही थी, तब कुछ स्वामी जी और जुड़े थे कि क्या कोई सर्वशक्तिमान ऐसी कोई संस्था नहीं बन सकती जो नियमन करे, ऐसे लोग पनपे नहीं। क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा खतरा है, और खतरा सनातन को है। इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, तो वो जो ये बोलते हैं उन्हें वो जो भोली जनता है वो ब्रह्म वाक्य मान के उसको सही मान लेती है। ऐसा है, हमारे भारतवर्ष में दो प्रकार की परंपराएं चली हैं। एक तो कथावाचकों की जो गृहस्थ वेश में और कथा वाचन करते हैं, घर घर जाते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा करना, धीरे धीरे पुराणों का वाचन करना, कहीं गरुड़ पुराण का अनुष्ठान करना, ये एक शैली अलग प्रकार की है। और दूसरी हमारे यहाँ संतों की शैली है। संत भी हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक निवृत्त मार्गी संत होते हैं और एक प्रवृत्त मार्गी संत होते हैं। जो प्रवृत्त मार्गी संत होते हैं वो घर गृहस्थी में भी रहते हुए संतों जैसा जीवन जीते हैं, और जो निवृत्त मार्गी हैं वो सन्यासी होते हैं। इस देश में ऋषियों की परंपरा और मुनियों की परंपरा चली है। जो रिसर्च करते थे, जो शोध करते थे, उनको हमारे यहाँ ऋषि कहते थे, और जो थ्योरी आदि लिखते थे, विवरण आदि लिखते थे, उनको मुनि कहते थे। मुनि परंपरा और ये ऋषि परंपरा, इसमें सन्यासी भी होते हैं, और सन्यासियों के नियंत्रण करने के लिए व्यवस्थित वो अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार कार्य करें। इसलिए हमारे यहाँ एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, जिसमें 13 प्रकार के अखाड़े हैं,
और उसमें साधु संत महात्मा परंपरा से दीक्षित लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नियंत्रण करने वाली हमारी कोई संस्था नहीं है। लेकिन हाँ, कथावाचकों के लिए जो इस प्रकार से उच्छृंखल होकर के और कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने लग जाते हैं, उनके नियंत्रण करने वाली कोई ना कोई संस्था अवश्य होनी चाहिए। मैं स्वामी शैलेशानंद जी महाराज की बात का अनुमोदन करता हूं। और इस प्रकार के जो अनर्गल प्रलाप कर जाते हैं, जिससे जनता भ्रमित होती है, और जो भावना और भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जब उनके मन में संशय पैदा करने का वो प्रयत्न किए। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि जिन उपनिषदों का निर्माण ऋषियों के द्वारा हुआ है, हम उन उपनिषदों का उल्लेख करते हैं अपने प्रवचनों में, तो कम से कम उस ऋषि का आदर करने का भाव तो हमारे मन में होना चाहिए। रामचरितमानस की पंक्तियां लेकर के हम लोगों को सुना रहे हैं, और उस रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो बड़ी विनम्र भाव से कह रहे हैं कि मैं कवि नहीं कहलाना चाहता, मैं गुणी नहीं कहलाना चाहता, लेकिन मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं अपनी मति के अनुरूप, बुद्धि के अनुसार मैं भगवान के गुणानुवाद करना चाहता हूं। बहुत रसिक भक्तों के पास जब आप बैठिए, तो राधा रानी के संबंध में सुनते सुनते आपकी गंगा यमुना प्रवाहित हो जाएंगी। ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, और उन राधा रानी के ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो राधा भाव में हमेशा निमग्न रहते हैं, उनको इतना क्रोध आ गया कि वो कुछ कुछ बोल गए। हम लोगों को इस बात का क्षोभ पैदा हुआ कि संतों के मन में भी क्षोभ पैदा करने वाले ऐसे वक्तव्य इनको नहीं देने चाहिए। कोई न कोई नियंत्रक संस्था इन कथावाचकों के बीच में होनी चाहिए। मैं श्याम सुंदर पारासर जी का उल्लेख करता हूं, मैं उनकी कथा का दीवाना हूं। मैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भागवत के कथा का दीवाना हूं। डोंगरे जी महाराज की कथा मैंने श्रवण की है। ये कहां से बीच में प्रकट हो गए और अपनी विद्वत्ता। मीडिया का युग चल रहा है, इतना ज्यादा हम टेलीविजन के अंदर या चैनलों में आने के व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी विद्वत्ता की धाक क्या छोड़ रहे हैं, मूर्खता की धाक छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही स्वामी जी आपने। स्वामी शैलेशानंद जी की बहुत महत्वपूर्ण बात, और दो चार आपके बिंदु बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल हिट करने वाले। स्वामी जी शैलेशानंद जी गिरी साहब, आपसे केवल मैं ये समझना चाहता हूं कि जो अच्छे संत, अब आप देखिए इतना अच्छा अगर संवाद लोगों को सुनने मिले लगातार, तो लोगों का एक मानस बनेगा। वो संत जो हैं वो अपनी साधना, अपने तप, अपने बाकी के जो दैनंदिन है पूजा पाठ है उसमें लगे हुए हैं। और ये जो टीवी वाले संत हैं, जनता इन्हें ही असली मान रही है। फिर जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि आप विद्वता की नहीं मूर्खता की छाप छोड़ देते हैं, सहमत आप इस बात से? 100% सहमत हूँ, क्योंकि एक बात आप समझिएगा, एक संतत्व को धारण करने के लिए कितना त्यागमय जीवन होना पड़ता है और कितने अंगारों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह, एक अभिनेता की तरह, गायक की तरह कोई भी वस्त्र पहन लेगा और पहन करके दो चार रटाया गूगल करके कोई चीज का प्रस्तुत कर देगा। तो ये गूगल बाबाओं का युग है, तो इनको तो पूरी तौर पर हम लोग खारिज करते ही आए। रही बात, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का लॉन्चिंग हो भी जाता है, तो मीडिया की भी जवाबदारी बनती है, उनका भी स्तंभ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार के बाबाओं को सिर्फ स्पॉन्सरशिप के चलते हुए किस आधार पर उनको प्रस्तुत कर देते हैं। कोई चटनी खिला करके भाग्य बदल रहा है, तो कोई हैरी पॉटर की सीरीज चला रहा है कि जैसे बेलपत्र में शहद लगा दीजिए, बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा तो शर्तियां पास होगा। ये प्रदीप मिश्रा जी का ही बयान है। अचानक देखिए, इसके अंदर सत्ताओं की भी गलती है। हम भीड़ इकट्ठा करने के लिए, देखिए जनता तो उस काल के और इस काल में एक वर्ग होता है जो कि अंधभक्ति के अंदर रहता है। उनके अंधभक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोग उस काल में भी थे और इस काल में भी हैं। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे में सत्ता की जवाबदारी बनती है कि उनकी भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करने के लिए वो उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनको कहीं पर सर पर बैठा लेते हैं, और सर पर बैठ करके जब वो गंदगी करते हैं तो गंदगी से हमारे समाज की विचारधारा पूरी तौर पर प्रदूषित होती है, और ये लगातार हो रहा है। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि हम, देखिए अखाड़ा परिषद और हमारे लोग वो तो है ही, हम लोग तो अपनी मर्यादाओं में रह ही रहे हैं। और स्वामी जी ने जो अनुमोदन करा, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत वर्षों से इस चीज का चिंतन रहा है स्वामी जी,
कि कैसे इन लोगों को हर गली के चौराहे पे भागवत कथा वाचक का बोर्ड लगा हुआ है, ज्योतिषाचार्य का बोर्ड लगा हुआ है। जब विश्वविद्यालय के अंदर हमने ज्योतिषाचार्य का पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग करी थी विद्यार्थी काल के अंदर, तो उस समय पर आधे से ज्यादा हमारे विरोध में आ गए थे कि हमारा तो पारंपरिक है, डॉक्टर की संतान डॉक्टर हो या आवश्यक नहीं है, कोई डीएनए के अंदर नहीं होता है, आपको अध्ययन करना होगा, आपको तपस्या करना होगा, आपको उतना ज्ञान अर्जित करना होगा। तो भागवत कथा वाचक की कोई परंपरा नहीं है, नहीं किसी भी प्रकार के कथा वाचन की कोई परंपरा है। तो ऐसे में एक रेगुलेशन अथॉरिटी होना आवश्यक है, जिसे हम विद्वत परिषद का नाम दे, सनातन बोर्ड का नाम दे, या फिर इन सबको भी अखाड़ा परिषद के अधीनस्थ रखे और उस अखाड़े के अंदर भी एक विद्वत परिषद हो जो उन चीजों का नियमन करे। हमारे आचार्यों को आप सुन लीजिए, उनके प्रत्येक वाणी के अंदर एक कहीं ना कहीं एक नियम है, एक संविधान है जो कि सनातन का संविधान है, और उन्हीं के मंत्रों से हम लोग भी दीक्षित होकर के आज समाज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों ना इन लोगों के ऊपर भी लगाम लगाई जाए, ताकि ये लोग भी उच्छृंखलता के अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार के विधान, इस प्रकार की गंदगी न फैला दे। जी, एक बार अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज को इन कर लेते हैं, इस तरह का नियमन इन पर किया जा सकता है यदि संभव हुआ तो? ऐसा है, श्रीमद् भागवत कथा वाचन करने के पहले इनको वृंदावन में जाकर जो पारंपरिक पाठशालाएं बनी हुई हैं, जो श्रीमद् भागवत पढ़ाते हैं, तो कैसे उन पढ़ाया जाता है, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, श्लोक का उच्चारण कैसे किया जाता है, और किस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया जाता है, कैसे, और लिखा भी है हमारे यहाँ, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा तो श्रीमद् भागवत में होती है। भागवत केवल उसका कथानक ही एक पक्ष नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने जो श्रीमद् भागवत लिखी है, और उसकी जो भूमिका है, वही भूमिका एक बड़ी पुस्तक के रूप में केवल एक बार उसका अध्ययन कर लें, अन्वय, व्यतिरेक और इत्यादि कई प्रकार की दार्शनिक शब्दावली के साथ वो भागवत को सजाया है उन्होंने। तो एक बार हमें इन महापुरुषों की भागवत का अध्ययन के विषय ये होते हैं। पर उदाहरण बस, यदि भागवत की कोई अच्छी कथा आ रही हो, अच्छा दूसरी बात, श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी साइंटिफिक कथा है, उसमें जो साइंस भरा हुआ है, उस साइंस को तो लोग छूते भी नहीं है। और कुछ कहे जा रहे हैं, अच्छा गांव की माताएं जब सुनती, देखो अभी धुंधकारी की कथा आई है, अब आत्मदेव की कथा आएगी, अब पूतना की कथा आएगी। अरे कथा तो गांव लोगों को रटी हुई है, पर उस कथा के पीछे तथ्य क्या छिपा हुआ है, उस तथ्य को रेखांकित करना बहुत आवश्यक है। और वृंदावन के श्रेष्ठ विद्वान वो उस रहस्य को खोलने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से एक परंपरागत ढंग से अध्ययन करना और उस ढंग से फिर कथा वाचन करना। डोंगरे जी महाराज को देखा हमने, डोंगरे जी महाराज इतनी साइंटिफिक व्याख्या करते थे, हृदय में बैठती थी भागवत की कथा। गोपी गीत उनका हम सुनते थे, और भी अनेक प्रकार के जो प्रसंग, वेणु गीत के प्रसंग विस्तारित किया चीजों को, तो ये जाहिर बात है कि भाई लोगों को समझ में आएगा असली और नकली का हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती। स्वामी जी, आप दोनों ने वक्त निकाला बीएसटीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, प्रणाम करता हूं आपको। और